बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा उन्वान है, आज का जो हमारा मौजू है, वो इस मौजू पर है कि नमाज में सूरतों की तरतीब कैसे होनी चाहिए, तरतीब के साथ कैसे पढ़नी चाहिए। यानी पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए, फिर दूसरी रकात में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। आज इस तरतीब के बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को ये इल्म नहीं होता कि हमने तरतीब कैसे रखनी है। यानी पहली रकात में हमने छोटी सूरत पढ़नी है, या पहली रकात में हमने बड़ी पढ़नी है और दूसरी में छोटी सूरत पढ़नी है। ये चीज़ें हम आपसे आज डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप सुनेंगे, इसको आगे शेयर करेंगे, तो इसका आपको भी अजर मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। जो भी इस पर अमल करेगा तो उसके बराबर आपको भी इस नेकी का सवाब ज़रूर मिलेगा। और देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में तरतीब होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पहली रकात पढ़नी है और फिर दूसरी पढ़नी है, फिर तीसरी पढ़नी है, इसी तरह तरतीब का होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें, आपने जो पहली रकात में सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़ी है, या चंद एक रकू पढ़ा है, या चंद आयात पढ़ी हैं आपने, और आगे वाली दूसरी रकात में उससे आगे वाला पढ़ें, आगे वाला रकू पढ़ें, या आगे वाली सूरत पढ़ें, या आगे वाली चंद आयात पढ़ें, लेकिन उसमें ख़ास ख्याल रखें आपने एक छोटी सूरत तिलावत की है। मिसाल के तौर पर आपने एक छोटी सूरत अलम नशरह लक सदरक, इस सूरत को हमने तिलावत किया है। अब दूसरी रकात में अगर हम करना चाहेंगे तो हम दो सूरतें छोड़कर फिर अगली तीसरी सूरत हम तिलावत करेंगे, क्योंकि छोटी सूरत के साथ हम एक नहीं छोड़ सकते, फिर दो छोड़ेंगे। या तो तरतीब के साथ पढ़ेंगे, एक पढ़ी है तो उससे आगे वाली पढ़ें, अगर दरमियान में छोड़ना चाहेंगे तो फिर कम अज़ कम दो सूरतें छोड़कर तीसरी पढ़ें। और ये हमारी तरतीब है। और इसमें पहली रकात में जो हम रकू पढ़ेंगे, जो आयात पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आयात पढ़ना चाहते हैं तो पहली रकात में हम 5 पढ़ें, और दूसरी रकात में हम 3 पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ सकते हैं। ये तरतीब का होना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर हमने बराबर पढ़ लिया है तो फिर भी ठीक है। यानी हमने पहली रकात में भी 5 आयात पढ़ी हैं, दूसरी रकात में भी हमने 5 आयातें पढ़ी हैं, तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम इसे कम कर दें तो फिर भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। यानी पहली रकात में हम कम पढ़ लें और दूसरी रकात में तिलावत ज़्यादा कर लें, तो ऐसा मुनासिब नहीं है। तरतीब का होना ज़रूरी है। और पहली रकात में जहाँ जो सूरत पढ़ी है, जो आयात पढ़ी हैं, और दूसरी रकात में उससे आगे वाली सूरत और आगे वाली आयात पढ़ेंगे, तो ये हमारी नमाज की तरतीब है। हमारी नमाज की तरतीब का होना ज़रूरी है, और तरतीब हमें समझनी चाहिए। अगर हमें इल्म नहीं है तो हमें बड़ों से सीखना चाहिए, ताकि हम नमाज पढ़ें तो फिर खूबसूरत करके और एक बहुत अच्छे अंदाज से नमाज पढ़ें, तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी होगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह दीन समझने की तौफ़ीक़।